कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आप सभी को प्रणाम। शुद्ध सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग उत्तरकांड के अनेक रहस्यों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि स्वयं प्रभु श्री राम गुरु की भूमिका में हैं और वो मार्ग हम सभी लोगों को बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि किस किस सीढ़ी से तुम चढ़ोगे और चढ़ करके तुम मेरे पास आ जाओगे। उसी कथा क्रम में आप पिछले एपिसोड में ये देख रहे थे कि स्वयं मतलब ये कथा इस प्रकार से चलती है कि काकभुशुंडी जो कौवे के रूप में है, वो प्रभु श्री राम के साथ खेल रहे हैं, आंगन में उनके जूठन को खा रहे हैं और मजाक तौर पे वो पकड़ने के लिए जब प्रभु हाथ बढ़ाते हैं तो जहाज आ जाते हैं उनके बीच में और प्रभु के हाथ के बीच में से 2 अंगुल खाई। फर्क रह जाता है, व्याकुल हो जाते हैं, अंत में कहीं सहारा नहीं मिलता। फिर आते हैं तो आने के बाद जब प्रभु हंसते हैं तो वो उनके उदर में समा जाते हैं, चले जाते हैं। उदर में जाने के बाद अनेकों वो ब्रह्मांड देखते हैं। अब कथा आगे लेके चलते हैं हम, तो वहां देखते हैं उनके उदर में, पेट में, कि वहां करोड़ों ब्रह्मा शिव और असंख्य तारा गण सूर्य चंद्रमा आदि उन्होंने देखा। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक में रहा। गरुड़ काकभुशुंडी जी महाराज गरुड़ को बताते हैं, ये कथा समझा रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या घटना घटी थी। वो कथा जो है चल रही है, वो कथा बता रहे हैं गरुड़ जी महाराज को कि जब मैं प्रभु के उदर में रहूं तब मैंने देखा कि अनेकों ब्रह्मांड हैं और मैं हर एक ब्रह्मांड 100 वर्ष तक रहा। हर एक ब्रह्मांड में मैंने अपना प्रतिरूप देखा। हर ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी भिन्न थी और सरयू नदी तथा पुरुष और स्त्रियां भी भिन्न थी। अयोध्या में दशरथ कौशल्या भी थी और तरह तरह के रूप वाले भरत आदि भाई भी थे। हर ब्रह्मांड में प्रभु का अवतार और बाल चरित्र था। मैं बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोह रूपी मैल में फंसी है। 2 घड़ी मैंने यह सब देखा। अज्ञान की विशेषता से जब थक गया। अब देखिए ये घटना जो कपोल कल्पित आके आज के जमाने में लगेगी, उन बच्चों को वो कहेंगे ये कौन सी बात हुई कि मुंह खोला और कौवा पेट के अंदर चला गया और वो पूरा देख रहा है, 100 वर्ष तक रह रहा है। क्या कौवे की उम्र 100 साल होती है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही नासा जैसी संस्था या जैसे ही पूरे संसार के साइंटिस्ट वैज्ञानिक पता करते हैं कि इस जगह पर इस ग्रह की खोज हो रही है, इस तारे की खोज हो रही है, तब तक पता चलता है कि उससे भी आगे कुछ है। यानी एक ब्रह्मांड जिसमें हम लोग रहते हैं उसके अंत का पता ही नहीं है। तो जो ये ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सबको चला रहा है, जो घटघट व्यासी है, सबके सांसों में रमण कर रहा है, उसकी अनंतता का हम कैसे पता लगा सकते हैं? यही इशारा इस श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज के द्वारा दिया गया है। आगे सुनिए। देख कृपाल विकल मुहि बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर आव्यं सुनुमति धीर। तब अब देखिए, जब मैं काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं जब मैं परेशान हो गया, थक गया, तब कृपालु श्री राम जी मुझे व्याकुल देखकर हंसे। हे मतिधीर सुनिए, हे गरुड़ जी सुनिए। हंसते ही मैं मुख से प्रभु के बाहर आ गया।
अब प्रभु की भक्त वत्सलता को देखकर मैंने हाथ जोड़ करके, जब थोड़ा सा प्रभु की सीमा का ज्ञान हुआ, तो मैं हाथ जोड़ करके बहुत प्रकार से विनती की, नेत्रों में हमारे जल भराया। फिर प्रभु उसकी दशा को देख करके कहते हैं कि हे काकभुशुंडी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांग सकते हो, मांगना चाहो तो मैं तुमको अड़िमा, सिद्धियां, ज्ञान, विवेक, वैराग्य सब दूंगा। तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे संसार की कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप अपनी भक्ति दे दीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि हे काकभुशुंडी, सुनो, मुझे भक्त सदा प्यारे हैं, ऐसा विचार कर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। फिर आगे प्रभु श्री राम समझाते हैं कि देखिए चूंकि वे बालक रूप में है, लेकिन उनकी भक्ति को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनके ज्ञान को देख करके वो गुरु की भूमिका में काकभुशुंडी को भी समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुरुष हो चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो, कोई भी जीव हो जो सब भाव से कपट त्याग कर मुझको बसता है, वही मेरा प्यारा है। आगे प्रभु अब ये सब कहने के बाद अपनी माया को जब हटा लेते हैं, तो फिर से प्रभु जो है काकभुशुंडी महाराज को उसी छोटे से बालक रूप में देखने लगते हैं, बाल लीला करने लगते हैं। अब उसी समय माँ कौशल्या आती हैं, उनको देख करके रोना मुख, जैसे रोते हुए बच्चे का मुख होता है, बना लेते हैं। और माँ को समझ में आता है कि बच्चों को भूख लगती है, वो आतुर हो करके दौड़ती हैं और दौड़ करके उनको दूध पिलाती हैं और उनको लोरी भी सुनाती हैं। काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी, उसके बाद मुझे प्रभु की माया ने कभी नहीं घिरा। यानी मेरा जो भजन करने का जो तरीका था, भजन सांसों में वो रमण कर रहे थे, मैं सिर्फ प्रभु के ध्यान में ही लगा रहा। बिना भगवान के भजन के क्लेश दूर नहीं होता, प्रभु की कृपा बिना प्रभु की प्रभुता नहीं जानी जाती। माने उनकी व्यापकता को हम नहीं समझ सकते। काकभुशुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर के नेत्रों में आंसू भर आए गरुड़ जी के। पिछली अज्ञानता को समझकर पछताने लगे कि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य जाना। माने कि जब प्रभु श्री राम मेघनाथ के द्वारा नागपाश में बंधे हैं, गरुड़ जी उनकी नागपाश को छुड़ाते हैं, बंध को छुड़ाते हैं, तो भ्रम में पड़ जाते हैं। गरुड़ जी को पछतावा होने लगता है, रोने लगते हैं, कहते हैं कि स्वयं ब्रह्म थे, लेकिन ये कैसा शंका मेरे दिमाग में आ गया। बहुत पछताते हैं गरुड़ जी। बार बार काकभुशुंडी जी के चरणों में सिर नवाते हैं और उनको प्रभु के समान समझने लगते हैं। यानी जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसमें प्रभु में बहुत विशेष अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों ही देखिए, जी और ईश्वर दोनों जब एक तार में हो जाते हैं तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। फिर एक प्रश्न पूछते हैं कि आपने किस कारण से यह कौवे की गति पाई, यानी देह को पाया? आपने इस सुंदर श्री रामचरितमानस को किस जगह पाया? काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलि जुग मलमूल, नर नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। हे गरुड़ जी, पहले एक कल्प में, मतलब वो बताते हैं सतयुग द्वापर त्रेता वगैरह का बात करते हैं, कहते हैं हे गरुड़ जी, पहले एक कल्प में पाप का मूल कलयुग नामक युग आया था। उसमें संपूर्ण स्त्री पुरुष अधर्म में संलग्न हो वेद के प्रतिकूल आचरण करने लगे, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं। उसी समय कलयुग में शूद्र का शरीर पाकर अयोध्यापुरी में मैंने जन्म लिया। मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन हमको मेरी अच्छाई थी कि मैं शिव का भक्त, शिव भक्त था, किंतु और किसी देवता को नहीं मानता था, उनकी बुराई करता था। विष्णु भगवान को तो मैं एकदम नहीं मानता था। धन के मद में मतवाला, अत्यंत वाचाल और घमंडी था। कलयुग के पापों ने सब धर्म
कलयुग की भी प्रधानता होती है कि कलयुग के पापों ने सब धर्म ग्रस लिए थे और सत ग्रंथ लुप्त हो गए। तब तथा पाखंडियों ने मनमाने अनेक पंथ चलाए, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। कलयुग में वही गुणवान है जो पर धन को हर ले, सतर्क भी करते हैं। देखो, कलयुग का मतलब वही होता है कि कलयुग में वही गुणवान है जो पर धन को हर ले, जो झूठा हो, आचार विचार भ्रष्ट हो और वेद मार्ग को त्यागे हुए हो, पुरुष स्त्री के बस में होकर के, पुरुष स्त्री के बस में होकर बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। अभाग्नी स्त्रियां पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान करती हैं। फिर आगे एक और बड़ा सुंदर बताते हैं करुण जी महाराज को, काकभूषुंडी जी महाराज, कलि जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। अब इतने झंझावातों में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, ये प्रभु राम का जो गुणगान है, ये हम सभी लोगों को इन सारे झंझालों से बाहर निकाल कर प्रभु के चरणों में लगा देता है और हमारे सारे जीवन के कष्ट को दूर भी कर देता है। तो कलयुग समयुग आन नहीं, माने कलयुग के समान दूसरा युग ही नहीं है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो प्रभु के विमल गुणगान करके बिना प्रयासी भव सागर पार हो जाए। हे गरुड़ जी सुनिए, मैं उस कली काल में अयोध्या में बहुत वर्षों तक रहा, फिर मैं उज्जैन गया, वहीं पर महादेव जी की सेवा करता रहा। आगे एपिसोड में क्या होता है, एक अगले एपिसोड बताऊंगा। एक छोटा सा भजन आनंद लीजिए। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर